अब नेक्स्ट हम क्या ऐड करेंगे, स्कोर, और उसके लिए हमें चाहिए एक टेक्स्ट यूआई। तो क्रिएट पे जाते हैं, इधर हम क्रिएट करेंगे एक टेक्स्ट। यहाँ पर एक टेक्स्ट मस्ट प्रो दिखा रहा है, और अगर आप लेगेसी पे जाओगे तो इधर नॉर्मल टेक्स्ट दिखा रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, टेक्स्ट जो है ये सिंपल टेक्स्ट है जैसे हम यूज़ करेंगे। टेक्स्ट मस्ट प्रो क्या है, ये बेसिकली टेक्स्ट का एक एडवांस वर्जन कह सकते हो। यहाँ पर कुछ एडिशनल सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए एक सिंपल टेक्स्ट। तो इसलिए हम जाएंगे यूआई, लेगेसी, और इधर हम क्रिएट करेंगे एक टेक्स्ट। इसका नाम दे देते हैं स्कोर टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अंदर आपको काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ दिखेंगे, इनको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर बेसिकली आप जो भी लिखोगे वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। और जो फ़ॉन्ट स्टाइल है इसको हम अगर बोल्ड, इटैलिक या फिर जैसे रखना चाहिए उसको रख सकते हैं। दूसरा है फ़ॉन्ट साइज, इसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और जब भी हम टेक्स्ट को यूज़ करते हैं सीन के अंदर, तो अगर आपको इसको इंक्रीज़ करना है तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो टेक्स्ट ब्लरी हो जाएगा, मतलब उसका क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए टेक्स्ट का अगर साइज़ बढ़ाना है तो आप इधर से ही बढ़ाओ। अगर मैं इसका साइज़ को अभी बढ़ा देता हूँ तो आप देख सकते हो ये गायब हो गया। ऐसा क्यों हो गया? अगर मैं रेक्ट टूल पे जाऊँ तो आप देख सकते हो इसका जो बाउंड्री एरिया बेसिकली आप इसको कह सकते हो, इससे अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर आपको टेक्स्ट दिखेगा नहीं। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो आप टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है। और लाइन स्पेसिंग, लाइन्स के बीच में कितना स्पेस रहेगा नाम से पता चल रहा है। अलाइनमेंट क्या है, जैसे हम पीपीटी पीडीएफ में करते हैं, आपका टेक्स्ट किस तरह से अलाइन होगा। और काफ़ी सारे ऑप्शंस है, लेकिन ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं वो डिफ़ॉल्ट पे ही रहते हैं। हाँ, यहाँ पर आप कलर को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, आप कौन सा कलर सेट करना चाहते हो इसको आप इधर कलर को सेट कर सकते हो, ठीक है। अब टेक्स्ट यूआई के बारे में तो हमने जान लिया। अब हम सीखेंगे कि हम इसका वैल्यू को चेंज कैसे करेंगे स्क्रिप्ट के थ्रू। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। मैंने आपको जो एसेट फोल्डर प्रोवाइड किया है उसके अंदर आपको फ़ॉन्ट मिल जाएगा, तो इसको हम ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर लेते हैं। टेक्स्ट में यहाँ पर सिर्फ नंबर रहेगा, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 0 पुट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम अलाइन करेंगे। स्कोर जो रहेगा वो टॉप सेंटर पे रहेगा, इसलिए हम एंकर पे जाते हैं और इधर हम अल्ट दबाते हैं, और जो टॉप पे इसको हम स्ट्रेच कर लेते हैं, तो ये पूरा टॉप का स्क्रीन को कवर करेगा। अब ये टॉप पे अलाइन हो चुका है, इसको हम सेंटर पे अलाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसका साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट यहाँ पर अच्छे से फिट हो पाए। स्कोर टेक्स्ट जो है वो सेट हो चुका है, इसको बस हमें स्क्रिप्ट के थ्रू अभी चेंज करना है। तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट पे जाते हैं। यहाँ पर हम एक नया स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, स्कोर काउंटर। इसका काम क्या होगा, स्कोर को काउंट करेगा और टेक्स्ट को ऐड करेगा। अब इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे स्कोर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एक टेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो स्टोर करेगा हमारा स्कोर वाला टेक्स्ट को। लेकिन इधर अगर मैं टेक्स्ट यूज़ करता हूँ तो टेक्स्ट नाम का कोई भी क्लास नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हम यो एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसको पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा स्क्रिप्ट के अंदर। आजकल के नए वर्जन्स में ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है जब आप इस पर क्लिक करोगे तो। लेकिन अगर ये ऐड नहीं करता है तो टॉप पे आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग UnityEngine.ui। अब हम UI से रिलेटेड जो भी क्लास है इसको हम यूज़ कर पाएंगे। अब नीचे जाता हूँ, मैं एक टेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, पब्लिक टेक्स्ट स्कोर टेक्स्ट। ये क्या करेगा, हमारा जो स्कोर टेक्स्ट है जिसको अभी हमने क्रिएट किया है उसको स्टोर करेगा और इसका वैल्यू को चेंज करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्कोर का वैल्यू है इसको हम 0 रख लेते हैं। अब हम स्कोर को इंक्रीज़ करेंगे। फ्लैपी बर्ड में स्कोर कैसे इंक्रीज़ होता है, जब बर्ड कोई भी पाइप को पास करता है तो एक स्कोर इंक्रीज़ होता है। उसने जितना पाइप क्रॉस किया उतना स्कोर ऐसे बढ़ते रहता है। तो इसका फंडा क्या है, पाइप का बीच में जो गैप है वहाँ पर हम एक कोलाइडर यूज़ करेंगे, और जब भी प्लेयर उससे टकराएगा तो हम स्कोर को बढ़ा देंगे। अब आप सोच रहे होगे कि अगर प्लेयर उससे टकराएगा तो वो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, तो ऐसे जगह पर यूज़ होता है ट्रिगर कोलाइडर। ट्रिगर कोलाइडर क्या है, ये टकराता है लेकिन उसको रोकता नहीं है। बेसिकली एक सेंसर टाइप का काम करता है। आपने अगर मॉल्स वगैरह में देखा होगा, जो डोर होता है वो सेंस करता है। अगर आप उधर जाओगे तो वो डोर ओपन हो जाएगा और फिर जाते ही क्लोज हो जाता है। सेंसर कैसे काम करता है, वो फिजिकली आपसे नहीं टकराते, इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो बस सेंस करते हैं आपको और उसका इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ट्रिगर कोलाइडर ऐसे ही काम करता है, ये आपसे कोलाइड करेगा पर आपको फिजिकली रोकेगा नहीं।
ये सिर्फ क्या करता है, कोलिजन को डिटेक्ट करता है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्राइवेट वॉइड ऑन ट्रिगर एंटर 2D। हमने पहले जो यूज़ किया था वहाँ यूज़ किया था ऑन कोलिजन एंटर 2D। इसका मतलब जहाँ पर फिजिकल कोलिजन भी होता है। ऑन ट्रिगर में क्या होता है, ये सिर्फ ट्रिगर करता है उसको। तो जैसे ही टकराएगा हम क्या करेंगे, स्कोर प्लस प्लस, मतलब स्कोर को बढ़ा देंगे। स्कोर प्लस प्लस का मीनिंग यही होता है, स्कोर +1, जो भी हमारा पिछला स्कोर है उससे एक ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इतने में काम नहीं चलेगा क्योंकि हमने स्कोर को सिर्फ बढ़ाया है। हम क्या चाहते हैं, इसके साथ साथ हमारा जो स्कोर वाला UI टेक्स्ट है वो भी बढ़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्कोर टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट वाला कंपोनेंट है उसको एक्सेस करेंगे। तो स्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू स्कोर, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा स्कोर को पुट करेंगे। लेकिन अगर इधर मैं स्कोर लिखूंगा सिर्फ तो एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ये कोई नंबर नहीं, ये एक स्ट्रिंग है। हाँ, यहाँ पर आप नंबर लिख सकते हो, यहाँ पर नंबर टेक्स्ट सब कुछ आ सकता है, लेकिन हमारा स्कोर क्या है, ये सिर्फ एक नंबर है। स्कोर है जो इंट फॉर्मेट में है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्कोर है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल है, स्कोर डॉट टू स्ट्रिंग, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। ये क्या करेगा, जो हमारा स्कोर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा। अब कोई एरर नहीं आ रहा है, अब इसको सेव कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारा जो स्कोर काउंटर वाला स्क्रिप्ट है इसको हम अटैच कर लेंगे। कहाँ पर अटैच करेंगे, हमारा प्लेयर के अंदर। इसको स्कोर के अंदर अटैच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इधर कोलिजन डिटेक्ट कर रहे हैं, और कोलिजन कहाँ पर हो रहा है, प्लेयर के अंदर तो हो रहा है ना, प्लेयर टकरा रहा है किससे, तो इसलिए उसके अंदर हमें स्क्रिप्ट को अटैच करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, हमारा जो स्कोर टेक्स्ट वाला UI एलिमेंट है इसको हम ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे हमारा जो हमने टेक्स्ट वाला वेरिएबल क्रिएट किया था उसके अंदर। अब ट्रिगर के लिए हमने कोड तो लिखा है, लेकिन कोई ट्रिगर कोलाइडर अभी तक हमने ऐड नहीं किया। तो इसके लिए हम जाते हैं हमारा पाइप वाला प्रीफैब पे, और इसके अंदर हम एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसका नाम दे देते हैं ट्रिगर कोलाइडर, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और इसके अंदर एक बॉक्स कोलाइडर ऐड कर देते हैं। अब नॉर्मल कोलाइडर को ट्रिगर बनाना बहुत ही सिंपल है, सिर्फ यहाँ पर जो ईच ट्रिगर वाला ऑप्शन है इसको टिक कर देंगे तो अब ये ट्रिगर बन गया। ठीक है, इतना ही था बस। इसका साइज को थोड़ा एडिट कर लेते हैं। अब हमने ट्रिगर कोलाइडर ऐड कर दिया। क्योंकि यहाँ पर एक ही ट्रिगर कोलाइडर है तो ये सही से तो काम करेगा, लेकिन मान लो आपका सीन में बहुत सारे कोलाइडर्स हैं, ठीक है, और सबका अलग अलग काम होता है। जैसे मान लो आपके गेम में कॉइन्स हैं और साथ ही साथ स्पाइक्स भी हैं। हम क्या चाहते हैं, जब कॉइन से टकराए तो कॉइन बढ़े, और जब स्पाइक से टकराए तो वो मर जाए। ठीक है, अलग अलग कोलाइडर्स हो सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो कोई भी स्पेसिफिक कोलाइडर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसके लिए यूज़ होता है टैग। आप कोई भी गेम ऑब्जेक्ट को क्लिक करोगे तो उसका ऊपर आपको दिख रहा होगा एक टैग वाला ऑप्शन। ये टैग क्या होता है, इसको अगर मैं ड्रॉप डाउन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट टैग दिखा रहा है। ये क्या करता है, इस गेम ऑब्जेक्ट को ऊपर एक लेवल लगा देता है। अब मान लो प्लेयर किसी के साथ टकराए और हमें जानना है कि ये किसके साथ टकराया है। ठीक है, अगर वो कॉइन के साथ टकराया तो हम कॉइन बढ़ाएंगे, अगर वो स्पाइक के साथ टकराया तो हम उसका हेल्थ डिक्रीज करेंगे। इस तरीके से हम उसको चेंज करेंगे। तो वही चीज़ को पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं टैग। जैसे हमने सॉर्टिंग लेयर पे हमने लेयर क्रिएट किया था, वैसे हम टैग क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिंपली ऐड टैग पे जाना है, और इधर मैं अगर प्लस पे क्लिक करूँगा तो एक नया टैग ऐड हो जाएगा। इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको हम नाम देते हैं काउंटर। अब क्या करें, हमारा जो पाइप वाला प्रीफैब है वहाँ पर हम जाते हैं, और अभी हमने जो कोलाइडर ऐड किया है उसका हम टैग दे देते हैं काउंटर। अब अगर प्लेयर इसके साथ टकराया तो प्लेयर डिटेक्ट कर पाएगा कि कौन सा गेम ऑब्जेक्ट है। अब वापस स्क्रिप्ट पे जाते हैं, हमारा स्कोर वाला। यहाँ पर हमने जो कोड ऐड किया है ये क्या कर रहा है, किसी भी ट्रिगर कोलाइडर से ये टकराएगा तो फिर स्कोर बढ़ जा रहा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, सिर्फ जो काउंटर वाला ट्रिगर कोलाइडर है उसके साथ टकराए तभी स्कोर बढ़े। ठीक है, इसके लिए हम एक इफ कंडीशन ऐड करेंगे, इफ कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट कंपेयर टैग। अब ये कोलिजन क्या है, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो एक पैरामीटर है कोलिजन, और ये क्या स्टोर करता है, कोलाइडर 2D, मतलब कोई भी कोलाइडर को स्टोर करता है। जैसे प्लेयर किसी के साथ टकराएगा तो जिसके साथ टकराए उसका कोलाइडर को ये इस कोलिजन के अंदर स्टोर कर लेता है। अब हम इस कोलिजन को यूज़ करके उस कोलाइडर का कुछ भी प्रॉपर्टीज आपको चेंज करना है या फिर एक्सेस करना है तो हम कर सकते हैं। तो इधर हम क्या कर रहे हैं, कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट, मतलब अभी हमने जिसके साथ कोलाइड किया उसका जो गेम ऑब्जेक्ट वाला कंपोनेंट है उसको अभी हमने एक्सेस किया। डॉट कंपेयर टैग, इसका मतलब उस गेम ऑब्जेक्ट का टैग को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ,
अभी हमें स्ट्रिंग इधर पास करना पड़ेगा काउंटर। अब इधर क्या हो रहा है, वो कंपेयर करेगा उस टैग को काउंटर के साथ, क्या दोनों मैच कर रहे हैं। अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, इसको अगर सरल भाषा में बोलें तो ये चेक करेगा उसका टैग क्या है। अगर वो काउंटर है तो फिर आगे एग्जीक्यूट करेगा, वरना नहीं करेगा। अब इफ कंडीशन के अंदर हमने जो कोड लिखा था ऊपर, उसको कट करके इधर पेस्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, स्कोर तभी बढ़ेगा जब ये काउंटर वाला कोलाइडर से टकराएगा। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए हम और एक ट्रिगर कोलाइडर ऐड करेंगे। यहाँ पर हम एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इसके अंदर हम एक बॉक्स कोलाइडर 2D ऐड करेंगे। इसका साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं ताकि ये बर्ड को अच्छे से कवर करे। अब ये बर्ड के साथ पूरी तरह से कोलाइड करेगा। यहाँ पर ईच ट्रिगर को टिक करते हैं। अब ये ट्रिगर कोलाइडर बन चुका है। इसको हमने कोई भी टैग असाइन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट ये अनटैग्ड है। अब इसको प्ले करते हैं और देखते हैं कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा बर्ड कंटिन्यूसली कोलाइड कर रहा है हमारा टेस्ट कोलाइडर के साथ। लेकिन स्कोर तभी बढ़ रहा है जब ये कोलाइड कर रहा है किसके साथ, पाइप के अंदर जो कोलाइडर है उसके साथ, क्योंकि उसका टैग हमने सेट किया है काउंटर। अभी क्या हो रहा है, जिसके साथ भी ये कोलाइड कर रहा है ये पहले चेक कर रहा है उसका टैग क्या है। अगर काउंटर है तभी स्कोर को इंक्रीज कर रहा है, वरना नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टैग्स क्रिएट कर सकते हो और उसके थ्रू आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो।